किस मंत्री ने उनको घुसाया, किस नेता ने उनको घुसाया। मैडम ऐसे डिबेट होगा क्या? डॉक्यूमेंट्स लेकर मैडम क्या ऐसे डिबेट होगा? हमारा भारत संविधान से चलता है, किसी की आइडियोलॉजी से नहीं चलता है। मैं उसको कह रहा हूँ नफीस ने लिख दिया नफीस, तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। इनसे गुंडे से मार खाया मैंने। शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कह दिया है कि जो घुसपैठिए हैं उन्हें जाना ही होगा। नफीस अंसारी है नेता AIMIM के। नफीस जी आपका भी स्वागत है। पहले नफीस अंसारी आपके पास में आते हुए ये पूछना चाहती हूँ कि अवैध रोहिंग्या और घुसपैठियों को अगर चिन्हित करके वापस भेजा जा रहा है तो इससे परेशानी क्या है आपको? मैडम ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से सबको मालूम होनी चाहिए कि भारत का मुसलमान यही चाहता है कि भारत के लोग ही भारत में रहें। हमने कभी बांग्लादेशी का समर्थन नहीं किया, ना ही रोहिंग्या का समर्थन किया। लेकिन हमें चिंता उन 27 लाख लोगों की है जिनको इलॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर हटा दिया गया है। उनके पास वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट सब कुछ है, उसके बावजूद उनको वोट देने का अधिकार छीना गया है। हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप बंगाल में इन्वेस्टमेंट को लेकर ध्यान दीजिए और जो लोग घुसे हैं उनको जरूर बाहर निकालिए। साथ ही इसकी भी जांच बैठाइए कि किस मंत्री ने उनको घुसाया, किस नेता ने उनको घुसाया, कौन ऑफिसर मिला हुआ था, वो अपने से तोड़कर आ नहीं गए हैं। तो तमाम चीजों की जांच कीजिए और जो जहां से है वहां उनको भेज दीजिए। आई डोंट केयर। लेकिन जो भारत के नागरिक है प्लीज, जो भारत के नागरिक है प्लीज, उन पर किसी किस्म की आशंका, उन पर कोई टेंशन मत दीजिए क्योंकि वो भारत के हैं और मरते दम तक भारत के ही रहेंगे। आज AIMIM कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं, देश का मुसलमान चाहता है कि यहाँ सिर्फ देश का मुसलमान रहे। कल आप लोगों ने क्यों नहीं मुंह खोला? तभी भी आप यही कह रहे थे कि नहीं ये रोहिंग्या नहीं है, प्रमाण दीजिए। SIR के दौरान इन लोगों ने जवाब ले लेते हैं। नफीस अंसारी कहना चाहते हैं। नफीस अंसारी बोले। मैडम देखिए, जब SIR पश्चिम बंगाल में हो रहा था तब हम यही बात कर रहे थे कि SIR में आप नागरिकता की जांच क्यों कर रहे हैं? SIR जब हुआ उसमें 27 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से हटाया गया, जबकि उनके पास वोटर आई कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, सब कुछ है, वो तमाम प्रमाण है, फिर भी उनको नाम गलत होने की वजह से हटा दिया गया। जो लोग इस वक्त बांग्लादेश के बॉर्डर और भारत के बॉर्डर में खड़े, उनके पास वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड नहीं है, आप उनको बाहर निकालिए। आई डोंट केयर। हम भारत की बात कर रहे हैं। ये टाइम्स नो मैडम प्रियंका जी टाइम्स नो भारत के जो रिपोर्टर गए थे, प्रियंका जी, यहाँ की सरकार ने बना कर दिए थे, मगर उनको मालूम है कि उन नकली दस्तावेज के कारण। तो ठीक है, मुझे एक बात बताइए प्रियंका टिब्रेवाल जी, फिर कैसे? ठीक है प्रियंका टिब्रेवाल जी, मुझे बात बताइए। देखिए बाबुल सुप्रियो भी कह रहे हैं, TMC AIMIM का कहना है कि 27 लाख नाम कटे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, इसको लेकर के रोड मैप क्या है भारतीय जनता पार्टी का? वहां पर जरा समझा दीजिए टेक्निकली। इसको लेकर के रोड मैप यही है कि ये मामला जो है वो ट्रिब्यूनल में है। ट्रिब्यूनल ने इनको कहा है सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के चैलेंज करने के लिए। हम तो कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ दो इस तरह के सिर्फ 2 कैंप बने हैं, चाहे वो न्यू टाउन हो, गुलशन कॉलोनी हो, सब खाली हो गई। तो कौन थे ये लोग जो यहाँ रह रहे थे, जो वोटर बने हुए थे TMC के, जिनको इस्तेमाल किया जा रहा था सत्ता में बने रहने के लिए? आज वही लोग भाग रहे हैं। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता है। वोटर आई कार्ड विदाउट कागज और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस और एड्रेस के बिना वोटर आई कार्ड नहीं बनता है। अंसारी मुझे एक बात बताइए, क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि पिछले 10 से 15 सालों में, ठीक है मैं आपकी बात मानती हूँ कि जो 27 लाख वोटर्स के नाम कटे उसको आप लोग पुरजोर तरीके से उठाइए, बीजेपी से सवाल पूछिए, लेकिन जो अवैध तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे थे 10 से 15 साल से, बिना क्या वहां की मौजूदा जो सरकार रही है पिछले 15 सालों में, ममता बनर्जी की सरकार, उनके संरक्षण के बिना वो रिक्शा चला सकते थे, उनके संरक्षण के बिना वो काम कर सकते थे? कई ऐसे इलाके वहां पर है जहां पर घरेलू जो सेविकाएं हैं वो ज्यादातर बांग्लादेशी हैं। मैंने खुद वहां पर ऐसा देखा है। अब आप मुझे बताइए, क्या वो जब चुन चुन कर उन्हें बाहर निकाला जा रहा है तो ये गलत है? मैडम पहले ही मैंने अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखा कि भारत BSF वहां पर रहती है और जो लोग वहां से घुसे, जिन्होंने घुसाया है आप उनको पकड़िए, वी डोंट केयर। पर हमारा मामला शुभेंदु अधिकारी जी का वो बयान है, उन्होंने कहा डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। उन्होंने SIR को घुसपैठे से जोड़ दिया, जबकि हमारा संविधान बहुत क्लियरली ये बताता है कि इलीगल घुसपैठिया वो अवैध तरीके से रह रहा है मैडम, उसको डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। सुनिए तो सही मैडम, हमारे देश में घुसपैठिया उनको, प्रियंका जी सुनिए ना, प्रियंका जी प्लीज लिसन टू मी। मैडम ऐसे डिबेट होगा क्या? डॉक्यूमेंट्स लेकर मैडम क्या ऐसे डिबेट होगा? प्रियंका जी बोल लीजिए। प्रियंका जी मैडम मुझे बोलने दीजिए, बात पूरी करने बोलिए। हमारा भारत संविधान से चलता है, किसी की आइडियोलॉजी से नहीं चलता है। संविधान के अकॉर्डिंग वही घुसपैठिया है जो बगैर वीजा के भारत में आता है। इससे पहले तो आइडियोलॉजी पर चल रहा था। नहीं, मेरी बात सुनिए नफीस जी, इससे पहले जो ममता बनर्जी की सरकार थी ना, आइडियोलॉजी पर ही इन घुसपैठियों को घुसा कर रखा हुआ था। तो मैडम हम TMC के गुंडे से मार खाया मैंने। मैं TMC का समर्थन नहीं करता हूँ, और जब बीजेपी ने बहुमत से सरकार अपनाया तो सब लोग कह रहे थे कि गलत हुआ। हम इमाम वाले कह रहे थे कि जनता ने जो जनादेश दिया हम उसका स्वागत करते हैं। तो TMC का जो बुरा दिन है वो हम पर मत थोपिए। मैं सिर्फ एक सवाल कहता हूं, संजय सरकार कुछ दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? सुनिए, 2 करोड़ ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है,
ये भारत में वापसी के लिए कभी रास्ता बचेगा ही नहीं, उनके पास वोटर आई कार्ड नहीं है मैडम, उनके पास वोटर आई कार्ड नहीं है, झूठी बात है। आप कैसे जानकारी एक एक करके बोलिए। नफीस अंसारी अपनी बात रखिए। ठीक है प्रियंका जी, संजय जी, नफीस अंसारी को बोलने दीजिए। बोलिए नफीस। मैडम देखिए, जो लोग बीजेपी नेता ने कहा था 2 करोड़ घुसपैठिया है बंगाल में, लेकिन आज बॉर्डर में सैकड़ों या हजारों लोग है, करोड़ों लोग नहीं है। उनके पास कोई वोटर आई कार्ड नहीं है। वोटर आई कार्ड का प्रोसेस बहुत हार्ड है। जब तक आइडेंटिटी प्रूफ ना हो, एड्रेस प्रूफ ना हो, डेट ऑफ बर्थ ना हो, किसी का वोटर आई कार्ड नहीं बन सकता है। और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से जिनका नाम कटा है, असल में प्रॉब्लम हो स्पेलिंग है। जैसे मान लीजिए मैं मुसलमान हूँ और जो अधिकारी बैठा है वो बंगाली हिंदू है, मैं उसको कह रहा हूँ नफीस ने लिख दिया नफीस, तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, उसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में मेरा नाम आ। तो वो लोग तो जब उनको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कोई नहीं निकाल रहा। जो यहाँ के नागरिक है उनको कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप बताइए प्रियंका जी फटाफट से इस बात का जवाब दीजिए। प्रियंका जी बहुत कम वक्त है। नफीस जी मैं आपकी बात समझ गई। प्रियंका जी जवाब दे दीजिए इस पर। जो बांग्लादेशी वहाँ पर अपना बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, वो पागल थोड़ी ही है जो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि कौन सा नकली डॉक्यूमेंट बनाया। लेकिन जिन लोगों की प्रियंका जी छोटा सा आंसर दे दीजिए। प्रियंका जी जो बात नफीस जी उठा रहे हैं कि जिन लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से या किसी और दिक्कत की वजह से 27 लाख वोटर के नाम कटे, उनका क्या होगा? मैंने अभी तो आपको बताया कि भाई जिनके नाम कटे हैं वो उनका मामला ट्रिब्यूनल में है और ट्रिब्यूनल उनसे रकम के दस्तावेज और सब कुछ मांगने की डिमांड कर चुका है, जो कि वो प्रूफ करेंगे और दिखाएंगे। तो कोई भी जो है पश्चिम बंगाल का नागरिक जो है वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, माफ कीजिए आप तीनों को रोकना पड़ेगा क्योंकि चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आपका भी, नफीस अंसारी आपका भी।